मार्स के दो मून्स हैं, फोबोस और डीमोस। हमारी पृथ्वी मार्स से काफी बड़ी है, पर हमारे पास सिर्फ एक ही मून है। पर मार्स की जो दो मून्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इतने छोटे कि आप पैदल ही पूरे मून का सफर कर लें। फोबोस सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा, वही डीमोस सिर्फ 13 किलोमीटर। भले यह बहुत छोटे, पर जब मार्स पर खड़े होकर आप इन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह मार्स के आसमान में ठीक ठाक साइज के दिखते हैं, क्योंकि यह मार्स से बहुत ही ज्यादा करीब है। पर इन मून्स पर खड़े होने से मार्स कितना बड़ा दिखेगा यह आपका सिर चकरा देगी। फोबोस मार्स से सिर्फ 9380 किलोमीटर दूर रहता है, वही डीमोस 23460 किलोमीटर दूर। इमेजिन कीजिए कि आप इन मून्स पर खड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं फोबोस से। दिखने में यह पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा लगता होगा, पर यह पूरी तरह से पत्थर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी खोखली जगह है, साथ ही इसके अंदर बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। इसके सरफेस में खड़े होकर आप पाएंगे कि इसका सरफेस बहुत ही उबड़ खाबड़ है और आपको बहुत सारे क्रेटर्स दिखेंगे और यहाँ पर दृश्य काफी रंगीन होगा। साथ ही आप ये देखेंगे कि इसकी सरफेस चट्टान की तरह हार्ड नहीं है, बल्कि यह धंसती हुई प्रतीत होती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बालू पर खड़े हो, क्योंकि इस मून का जो सरफेस है वह रेगोलिथ से कवर्ड है। रेगोलिथ मिट्टी का बहुत ही महीन होता है। आपको लगेगा कि आप किसी रेगिस्तान में खड़े। इस पर चलते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप चल नहीं बल्कि उड़ रहे हो, क्योंकि फोबोस में ग्रेविटी पृथ्वी से 1721 गुना कम है। आपका वजन धरती पर मौजूद एक सिक्के इतना होगा। क्रेटर्स यहाँ पर तो ऐसे हैं कि आपको यह छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिखेंगे। साथ ही आपको कैनियन जैसे 30 मीटर गहरी जगह भी मिल जाएगी, पर इसकी सरफेस तो काफी रंग बिरंगी है। आपको यहाँ पर इसकी सरफेस ग्रे, ब्राउन, रेड इस तरह के कलर में मिल जाएगी। पर ठंड यहाँ पर इतना होगा कि क्या बताऊं। यहाँ पर टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस से -112 डिग्री सेल्सियस होगा। पर अगर आप एक स्पेस सूट में होंगे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर मेन चीज तो तब शुरू होगी जब आप फोबोस की सतह से नजरें हटाकर अपनी आंखों को आसमान पर डालोगे। लाल रंग का एक ग्रह जो कि आपका फ्यूचर होम होगा, वह इसके आकाश से इतना बड़ा दिखेगा कि आपको लगेगा कि आप उसमें टकराने वाले हो। आप मार्स से वह दृश्य देखोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी आंखों के सामने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन ओलंपस मॉन्स होगा। आपको मार्स के पोल्स दिखेंगे जहां पर पानी बर्फ के रूप में है। साथ ही आपको एक विशाल कैनियन दिखेगा जो कि इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कैनियन है, जिसका नाम वैलिस मैराइनरिस है। यह 4000 किलोमीटर लंबा है, 200 किलोमीटर चौड़ा है तथा 7 किलोमीटर गहरा है। चलते हैं अब डीमोस के ऊपर। इसका सरफेस भी एक रेगिस्तान जैसा है, पर इसमें फोबोस की तरह गड्ढे नहीं है। चारों तरफ आपको प्लेन्स ही दिखेंगे। यहाँ पर ग्रेविटी पृथ्वी से 3270 गुना कम है। हमारा वजन यहाँ पर तो सिर्फ कुछ ग्राम ही होगा। फोबोस और डीमोस इतने छोटे हैं कि आप पैदल ही कुछ दिनों में पूरे मून को ट्रैवल कर लेंगे। पर फोबोस के कंपैरिजन में डीमोस के आकाश में आपको मार्स थोड़ा सा छोटा दिखेगा, क्योंकि यह मार्स से 23,460 किलोमीटर दूर है। इन दोनों मून्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आप फोबोस में नॉर्मल जंप करते हो तो आप 1.4 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओगे, वही डीमोस में 2.5 किलोमीटर। वही अगर आपने गलती से भी किसी भी एक मून पर स्ट्रॉन्ग जंप किया तो आप इन मून्स की कक्षा को छोड़कर मार्स का चक्कर लगाते फिरोगे और कभी वापस नहीं आओगे, क्योंकि इनकी कमजोर ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींच ही नहीं पाएगी। वही इन मून्स पर खड़े होने से आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्स पर भेजे गए किसी सैटेलाइट में हो। दोस्तों, आप यहाँ पर मार्स को अपनी ऑर्बिट में घूमता हुआ भी देख पाओगे। सोवियत यूनियन ने इन मून्स पर स्पेसक्राफ्ट भी भेजे थे, पर सारे मिशन फेल हो गए। पर इस फेलियर में भी उन्हें इन मून्स के बारे में ज्यादातर जानकारी मिल गई थी, क्योंकि इन छोटे से मून्स पे कितने ही राज छुपे होंगे। पर फ्यूचर में जरूर हमें एक दिन खबर मिलेगी कि इंसानों ने इन मून्स पर लैंड किया है और यहाँ पर भी हमने कॉलोनी बना लिया। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।